जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। आज हम लोग जो शिखर बैच शुरू किए हैं, शिखर बैच में टॉपिक वाइज आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन को देखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसमें अभी 4 समय दूरी पढ़ेंगे। आज जो हम लोग पिछला वीडियो एक 4 समय दूरी का बना चुके हैं, उसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, तो अच्छे से आपका सेकेंड पार्ट आपको समझ में आएगा। इसी तरह से टाइप वाइज करके हम लोग धीरे धीरे सारे टाइप को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप शिखर बैच को ज्वाइन करिए और पढ़ाई आपको सब्सक्राइब करिए, और वहाँ से आप अपने किसी भी एग्जाम को अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में हम लोग एवरेज तक पढ़ लिए थे, औसत गति निकालना सीखे थे। आज भी उसी का कुछ सवाल है जो इम्पोर्टेंट है, जो आते हैं पेपर में। बोला है, पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और वापस उससे कम गति में वापस आता है। यदि कुल मिलाकर औसत गति उसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वापसी के समय में कितने की स्पीड से वो आया था। बोल रहा है गति क्या रही होगी उसकी। ठीक है, तो कितना, देखिए पहला गति है उसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से वापस आता है। ठीक, 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाता है, कितना गति से आता है नहीं पता। x टोटल, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। पहले भी देखिए, पिछला वीडियो जो पढ़ाए हैं वहाँ भी यही चीज़ पढ़ाए हैं। दोनों का एलसीएम 60 और x का एलसीएम लेंगे, तो 60 और x का एलसीएम लेंगे, 60x हो जाएगा। 60 से भाग करेंगे x बार चला जाएगा, x से भाग करेंगे 60 बार चला जाएगा। ठीक है, इन दोनों देखिए 2 चाल है तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 120x बट्टा में दोनों को जोड़ के भाग करेंगे 60 प्लस के x बराबर दे रखा है कितना, टोटल एवरेज हो जाता है 48। तो 48 से, ठीक है, यहाँ से देखिए गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका, कैलकुलेशन करेंगे तो 60 और 48 का गुणा करेंगे, 60 और 48 का मल्टीप्लाई प्लस के हो जाएगा 48x बराबर में 120 दे रखा है, बराबर कितना दिया है 120x। तो 48x और 120x का अंतर निकाल लेंगे, तो 48 और 120 का अंतर जब निकालेंगे हम लोग, तो 120 में से 48 जब माइनस आप कर लेंगे, यानी 50 घटा लीजिए तो आपका हो जाएगा 70, और 70 2 72, कितना हो जाएगा 72x बराबर दिया है 48 इंटू के 60, 12 से काटते हैं, 12 5 60, 12 6 का 72, 6 बार में। ठीक है, 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे तो 8 बार में खत्म हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 8 5 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो वो दूरी, जो जिस चाल से आया वो कौन सी चाल थी आपकी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा वो चाल थी। एक बार फिर समझिए, जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं पहले आप जाके उसको देखिएगा। ठीक है, वहाँ से देखने के बाद ये बिल्कुल सवाल आपको कंफर्म समझ में आएगा। देखिए क्या है, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा नहीं पता हमको x मान लेंगे, और एवरेज पहले क्या होता था आप इसको एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे समझ लीजिए। मान लीजिए आपका आंसर 40 आया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता कि एक व्यक्ति साइकिल से जाता है 60 की स्पीड से, वापस आता है 40 की स्पीड से, जाता है 60 की स्पीड से, आता है 40, और पूछता औसत चाल क्या होगा, तो इनका एलसीएम क्या होगा 120 होगा। 60 और 40 का एलसीएम क्या होगा 120, डबल चाल है 2 से गुणा कराएंगे। ठीक है, 60 से भाग करेंगे 6 दूना के 12 2 बार में, 4 से भाग करेंगे 3 बार में, इनको जोड़ के भाग करते हैं इसमें, तो औसत चाल स्पीड निकल आता है। तो औसत चाल बराबर जो पिछला वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, 120 का 2 गुना 240 हो जाएगा, बट्टा में 3 2 5 से भाग करेंगे, कितने बार चला जाएगा 48 बार में, ये औसत चाल। लेकिन अब मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कर दिया है कि जहां पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, वो ना देके बोला है कुछ कम गति से वापस आता है। यदि कुल मिलाकर उसकी औसत गति दे दिया, इस बार औसत गति दे दिया 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बोल रहा है वापसी में किस चाल से वापस आया है, तो हम बोले कि ये 60 के गया होगा, आया होगा x की चाल से। दोनों का एलसीएम, जैसे इसमें दोनों का एलसीएम निकालते हैं, इसी प्रकार से यहाँ भी एलसीएम निकालेंगे। तो 60 और x का एलसीएम 60x हो जाएगा। 2 चाल है तो 2 से गुणा कराए हैं, तो यहाँ भी 2 से गुणा कराएंगे, तो 60 दूना कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा ये 120। अब इनको जोड़ के भाग करेंगे तो औसत चाल निकल आएगा आपका, तो 60 प्लस x को जोड़ के भाग करेंगे तो 48 आपका औसत चाल ऑलरेडी दे रखा है। और यहाँ से सॉल्व करेंगे x
की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर घंटा। इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटा गति से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और वापसी में कम गति से आता है, कुल मिलाकर औसत गति 6.4 किलोमीटर पर घंटा है। तो बोल रहा है समय कितने समय में कितने चाल से वापस आया होगा, कितने चाल से वापस आया होगा। देखिए 16 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से गया, मान लीजिए आया कितने के x से, एलसीएम निकालेंगे बेटा 16x हो जाएगा, 16 से भाग करेंगे x बार, x से भाग करेंगे 16 बार। ठीक है भाई, दो चाल है तो 2 से गुणा कराएंगे इसमें, तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32x, दोनों से भाग करेंगे 16 प्लस के x बराबर औसत चाल आना चाहिए। जहाँ पे औसत चाल आपका दे रखा है कितना 6.4, कैलकुलेशन करते हैं। देखिए इससे इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32x बराबर 16 से गुणा करेंगे, 16 चौके 64 के 4, 16 छः के 96, 6 102, यानी कि आप एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 16 इंटू के 96 सॉरी 64, तो 16 चौक के 64 के 4 हो जाएगा, हाथ से लग जाएगा 6, 16 छः के 96, 96 प्लस 400 102। ठीक है, और एक अंक पे दशमलव लग जाएगा आपका। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6.4x, घटाएंगे तो 32 में से 6 घट जाएगा, 32 में से 6 घटेगा तो आपका 26 बच जाएगा, यानी कि 25.6x बराबर आ जाएगा 102.4। कितने बार में कट रहा है देखते हैं। 4 के पहाड़ा में 6 के पहाड़ा में 4 कब आता है, 6 चौके 24, 4 बार में कट जाएगा, 25 चौके 100, यानी x बराबर कितने आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। x बराबर कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। देखिए हमने कैसे काट दिया, 6 के पहाड़ा में 4 कब आता है 4 बार में, 6 चौके 24, 25 चौके 100, 102, यहाँ 24 से हो जाएगा, 25 चौके 100 ये हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, सेम वही रूल है जो आप पढ़े हैं फर्स्ट वीडियो में। अगला देखिए, औसत का ये भी सवाल है, क्या कह रहा है, बोल रहा है एक कार की किसी पहली 1/3 दूरी, 1/3 मतलब 3 में से 1 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, अगली 1/3 दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तथा अगली 1/3 यानी कि हमेशा 3 में से 1 भाग, 3 में से 1 भाग, सभी दूरियां क्या है इक्वल है। जब दूरियां इक्वल है तो एक 10 की, एक 20 की, एक 60 की गति जाता है, तो 10 20 60, एलसीएम निकालेंगे हम लोग, 10 20 60 का एलसीएम 60 होगा, 10 से भाग करेंगे 6 बार, 20 से भाग करेंगे 3 बार, 6 से भाग करेंगे 1 बार। 3 अलग अलग चाल है तो 3 से गुणा कराना नहीं है आपको। ठीक है, तो कहाँ करेंगे 180, 6 3 18 180, 6 3 9 1 10, 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि 1/3 यानी 3 में से हर एक बार आधा 1 भाग चल रहा है, हर 3 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर दूरी को तय करता है, 10 की स्पीड से, 20 की स्पीड से और 60 की स्पीड से। तो टोटल का हम लोग एलसीएम निकालेंगे और तीनों से भाग करेंगे, आपका जो औसत चाल होगा 18 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वरुण 5 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किमी प्रति घंटा की गति से चलता है, तथा अगले 10 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है, तथा अंत में वह 35 किलोमीटर की दूरी 60। देखिए कुल टोटल आपको बताया थे पिछले वीडियो में, एवरेज बराबर होता है कुल दूरी बट्टा में कुल समय। ठीक है, कुल औसत बराबर होता है कुल दूरी बट्टा में कुल समय। ठीक है, तो औसत बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। पहले देखिए दूरी कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 35 है, तो 15 10 10 5 15 15 10 50 50 किलोमीटर तो कुल दूरी हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, समय निकाल लेते हैं, टोटल टाइम क्या होगा। देखिए 5 किलोमीटर की दूरी
किससे जा रहे हैं आप? 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी 1/6 यहाँ से हो जाएगा घंटा। उसी उसी प्रकार 10 किलोमीटर 40 की स्पीड जा रहे हैं, यानी कि यहाँ से 1/4 घंटा हो जाएगा। और 35 जा रहे हैं 60 की स्पीड से, तो 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे आपका 12 बार में, ठीक है। तो हो जाएगा प्लस के 7/12, यहाँ से 6 4 12 कैल्शियम निकालेंगे 12 हो जाएगा। 6 से भाग करेंगे 2 बार में, 4 बार 3 बार में, और ये 1 बार में, यानी 7 7 3 10 2 12, 7 3 10 2 12, 12/12 हो गया, यानी कट के 1 आ गया। 1 से जब भाग करेंगे, 1 से भाग करेंगे इसमें, देखिए औसत बराबर हो जाएगा आपका एवरेज बराबर कुल टोटल डिस्टेंस 50 आ गया, और यहाँ से 12 और 12 में भाग किए 1 आ गया, तो 1 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जो औसत स्पीड होगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुल दूरी हमने देखा, टोटल दूरी देख लिया, और टोटल टाइम, टोटल समय कितना है। अगर 5 किलोमीटर 30 की स्पीड जाता है 1/6 घंटा लगाएगा, और 10 किलोमीटर 40 स्पीड जाता है 1/4 घंटा लगाएगा। 35 जाता है 60 की स्पीड से, 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 12 बार में, 12 5 60 और 7 5 35, 7/12 घंटा। एलसीएम निकालेंगे 12, कैलकुलेशन करेंगे तो 12/12 आ रहा है, यानी 1 घंटा टोटल लगा रहा है टाइम, यानी कि उस सवाल का मतलब टोटल दूरी में कुल समय से भाग कर देंगे तो चाल आपका निकल जाएगा, औसत चाल आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये अच्छा सवाल है, बोल रहा है 25% दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगली 50% की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा बची हुई शेष दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चाल से तय करता है, उसकी संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या होगी। अगर हम मान लें कि यहाँ टोटल जो दूरी है 100 किलोमीटर है, कितना है 100 किलोमीटर, अगर हम मान लें कि टोटल जो है 100 किलोमीटर है, ठीक है। 100 किलोमीटर में से 25% चल रहा है, यानी कि 25 किलोमीटर चल रहा है 10 की स्पीड से, कितना समय लगाएगा, तो यहाँ से लगा देगा 2.5 घंटा, ठीक है, जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलेगा। बोला है अगला 50, यानी 100 में से 25 चल गया तो 50 बचा, कितने की स्पीड से जा रहा है, कहेंगे सर 15 की स्पीड जा रहा है, तो 15 से भाग करेंगे, यहाँ से टाइम निकलेगा आपका 10 बार में 3 बार में, 10/3 घंटा यहाँ से हो गया। फिर अगला बोल रहा है बची हुई, यानी कि 25 यहाँ चला, 50 यहाँ से 75 चल गया, 25 बचा, इस चाल से चलता है, शेष बची दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ठीक है। तो 5 से भाग करेंगे, 5 घंटा यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए जोड़ते हैं, कुल टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 2.5 घंटा है, 5 घंटा हो, 7.5 घंटा यहाँ से हो गया, यानी 15/2 7.5, देखिए 2.5 और 5 7.5, और प्लस के 10/3, ये एलसीएम निकालेंगे 6 हो जाएगा, 3 बार में, यानी 15 45 हो जाएगा, ये 10 दूना के 20 हो जाएगा। तो 20 और 45 आपका 65/6 घंटा टोटल टाइम आएगा। टोटल टाइम कितना आ गया 65/6 घंटा। समय की दूरी कितना माने हैं हम लोग 100 किलोमीटर, भाग कर लेंगे तो एवरेज निकल जाएगा, ठीक। तो 100 में 65 और 6 ऊपर चला जाएगा, 5 से काटते हैं 20 बार में, 5 से काटेंगे 13 बार में, 20 6 का 120 बट्टा में 13, 120/13, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 120/13 किलोमीटर पर हावर्स, ठीक है, उसकी संपूर्ण चाल होगी, ठीक है, औसत चाल। समझ में आ रहा है। पहले टोटल टाइम निकाले हम लोग, टोटल दूरी को है जो परसेंटेज में था ना, हम टोटल दूरी को 100 किलोमीटर मान लिए हैं। 100 में से 25 चल गया, 50 चलेगा तो बचा कितना 25 चला 10 की स्पीड से 2.5 घंटा लगाएगा, 50 चला 15 की स्पीड से तो 10/3 घंटा लगाएगा, 25 चला 5 की स्पीड से तो 5 घंटा लगाएगा। टोटल जोड़ेंगे तो 65/6 घंटा लगा। टोटल दूरी में भाग करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 120/13 किलोमीटर पर घंटा। इस सवाल का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक विमान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर की यात्रा क्रमशः
500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है उस विमान की औसत गति। टोटल टाइम निकालेंगे पहले हम लोग। देखिए 2500 में 500 से भाग करेंगे 5 घंटा हो जाएगा, प्लस 1200 में 400 से भाग करेंगे 3 घंटा हो जाएगा, और 500 में 250 से भाग करेंगे 2 घंटा, यानी टोटल टाइम हो जाएगा 5 3 8 2 10 घंटा। कितना टाइम हो जाएगा? 10 घंटा। कुल टोटल दूरी कितना हो जाएगा? देखिए 15 5 30, 30 10 40 2 42, 4200 में 10 से भाग करेंगे 0 0 खत्म। 420 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत स्पीड हो जाएगी। 420 किलोमीटर पर घंटा उसकी औसत स्पीड, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का भी राइट आंसर होगा आपका। ठीक, 420 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? यदि राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और वह अपने विद्यालय 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, परंतु जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है तो वह अपने निर्धारित समय से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो पूछ रहा है उसके घर से उसके विद्यालय के बीच की दूरी। हम लोग कुछ नहीं, जो पढ़ रहे हैं अभी तक वही पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति जाता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल है। क्या है बेटा? इनका चाल है। और दूसरा कितना चाल जाता है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इनका एलसीएम निकालेंगे। 4 और 3 का एलसीएम 12। ये मान लीजिए ये क्या है? 12 जो है 12 एलसीएम आ गया। ये जो एलसीएम आएगा इनका, ये है डिस्टेंस, दूरी है। अब 4 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे 4 बार में, और 4 से भाग करेंगे 3 बार में। 4 और 3, जो 4 और 3 है यही क्या है? आपका टाइम है। ये क्या है? समय। मान लीजिए 40 लेता है 3t, और बोला है 6 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि अगर 4t 6 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, बराबर दिया है 40 माइनस के 6 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। अगला 4 मिनट पहले पहुंच रहा है। जब 3t के हिसाब चलता है तो 3 मिनट की देरी पहले पहुंच रहा है, सॉरी 4 मिनट। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको इसमें से घटाएंगे, माइनस को उधर भेजेंगे, यानी t बराबर हो जाएगा 10 मिनट। t बराबर कितना हो जाएगा? 10 मिनट। t बराबर राइट समय क्या होगा? 10 मिनट। बोल रहा है उसके घर से विद्यालय के बीच की दूरी क्या है? दूरी देखिए 10 मिनट ये हो गया, एक किस में है? 12 दिया है ना, तो इसमें गुणा कराएंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? 10 मिनट का मतलब हो जाएगा 1/6 घंटा। अगर मिनट है इसको घंटा में, क्योंकि ये घंटा में है, किलोमीटर में है। किस में है? किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में है, इसको बदलेंगे तो 1/6 घंटा हो जाएगा। डायरेक्ट गुणा कराएंगे, 12 में 1/6 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2 किलोमीटर उसके घर से विद्यालय के बीच की दूरी होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, इस टाइम एंड डिस्टेंस का आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है समझते हैं फिर से एक बार। क्वेश्चन है, एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलकर अपने विद्यालय 3 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से बढ़ता है और 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। पूछ रहा है उसके विद्यालय से उसके घर के मध्य की दूरी क्या होगी। पहला 5 की स्पीड चलता है, दूसरा कितने की स्पीड चल रहा है? 4 की स्पीड चल रहा है। एलसीएम बनाएंगे आप 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 से भाग करेंगे 4 बार में, 4 से भाग करेंगे 5 बार में। अब देखिए मान लीजिए 4t के समय चला होगा 5t, इसको लगता है 3 मिनट की देरी से लगता है, यानी 4t माइनस के 3, और इसको 5 कितना मिनट पहले पहुंच जाता है? 3 मिनट के पहले पहुंच जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 5t प्लस के 3। यहाँ से देखिए कैलकुलेशन करेंगे, t बराबर आ जाएगा आपका, t बराबर हो जाएगा 6 मिनट। आपको पता है डिस्टेंस बनाने के लिए हमेशा समय किस में होना चाहिए? घंटे में होना चाहिए। 6 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करें तो आपका हो जाएगा 60 से भाग करेंगे 1/10 घंटा। कितना हो जाएगा? 1/10 घंटा। अब यहाँ पे हमारा हिसाब जो आया है 20 रेशियो आया है, डिस्टेंस बराबर कितना है? 20 रेशियो। गुणा कराएंगे घंटे से। ठीक है, तो 20 इंटू का 1/10 गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर। 1 मिनट देखते हैं। 3 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 3 मिनट की पहले पहुंच जाता है। ठीक, विद्यालय तथा उसके घर के मध्य के बीच की दूरी क्या होगी? आपका
यहाँ से 4 से भाग करेंगे 5 बार में, 4 बार में 4 से भाग करेंगे 5 बार में, 4t हो जाएगा माइनस के 3 मिनट की देरी से पहुँच रहा है, और 5t के हिसाब चलेंगे तो 3 मिनट पहले, तो यहाँ से हो जाएगा t बराबर 6 मिनट। 6 मिनट को अगर घंटा में बदलेंगे तो 1/10 घंटा हो जाएगा, 20 में भाग करेंगे 2 किलोमीटर। ठीक है, कहीं ऑप्शन मिस्टेक है क्या? विद्यालय था उसके घर के मध्य के बीच की दूरी है। ठीक है, लग रहा है ऑप्शन कहीं मिस्टेक है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा और इसको काट करके 2 बना लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं वीडियो, और सॉरी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एक रेलगाड़ी की औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। 50 की स्पीड चलती है तो 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। जब वह गति को 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेती है तो 25 मिनट पहले पहुंच जाती है। कितना? 60 की स्पीड चलती है तब। 60 और 50 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो 300 एलसीएम हो जाएगा। 50 से भाग करेंगे 6 बार में कट जाएगा, 60 से भाग करेंगे 5 बार में। ठीक है, अभी 15 मिनट देरी से पहुंचती है, और जब 60 की स्पीड चलती है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाती है। यानी कि 6t से चलती है तो 15 मिनट की देरी से पहुंचती है, और 5t से चलती है तो 25 मिनट पहले पहुंच जाती है। यहाँ से निकालेंगे t की वैल्यू तो आपका 40 हो जाएगा। t की वैल्यू कितना हो जाएगा? 40। ये 40 मिनट है, मिनट को हमेशा घंटे बताएंगे। ठीक है, पूछ रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा तय की गई दूरी होगा, यानी इनमें से कौन सा जो दूरी है वो तय की। तो 300 इंटू के 40/60 कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये मिनट में है, घंटा में बदलेंगे। काटेंगे इसको 50 बार में तो 5 चौक के 20, यानी कि सॉरी 5 बार में कटेगा ये। एलसीएम 300 था, 5 बार में। देखिए 60 से काटेंगे 300 को, 5 बार में कटेगा 5 चौके 20, यानी 200 किलोमीटर की उनके बीच की दूरी होगी, जो ऑप्शन नंबर इस सवाल का राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 मिनट की देरी से पहुंचती है, परंतु जब यही गति अपने 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है तो 8 मिनट की देरी से पहुंचती है। इस बार दोनों में देरी से पहुंच रहा है। ठीक है, बोलना है बस द्वारा तय की गई संपूर्ण यात्रा यानी कुल समय कितना, अपनी यात्रा पूरी करने के लिए सही समय क्या है, सही समय पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए वही काम करेंगे। 80 की स्पीड चलता है और 90 की स्पीड चलता है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 8 और 9 72 हो जाएगा एलसीएम, यानी 720। 8 से भाग करेंगे 9 बार में कट जाएगा, 9 से भाग करेंगे 8 बार में। अगर 9 टाइम लेता है तो कितना? 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो 9t में से 10 का माइनस कर लेंगे, बराबर हो जाएगा आपका 8t से चलता है तो 8 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो 8t माइनस के 8 हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो 1t बराबर 2 आ जाएगा। 1t बराबर कितना आ जाएगा? 2 मिनट। मिनट है सब? ठीक है, मिनट है। 1t बराबर 2 मिनट आ गया, तो किसी एक तरफ रख लेंगे तो आपका सही समय निकल जाएगा। सही समय क्या हो जाएगा? तो t की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 9 दूना क्या हो जाएगा? 18 माइनस के 10 कितना हो जाएगा? 8 मिनट। यानी इस सवाल का जो सही समय राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? 8 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्या? एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 6/7 गति से चलकर 6/7 गति से चलता है तो अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए पहले व्यक्ति समझते हैं पहले इसको, सामान्य गति का यानी चाल का 6/7 से, यानी पहले वो 7 की चाल से चलता था, अब कितने की चाल से चलेगा? 6 की चाल से। अब मेरी बात समझ लीजिए, एक ही डिस्टेंस है, 7 की स्पीड से जिस डिस्टेंस को तय किया है उसी डिस्टेंस से 6 की स्पीड से भी वो तय करेगा। ठीक है, तो जब डिस्टेंस बराबर होता है, आपको हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुके हैं और जरूर एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। तभी जब डिस्टेंस नियतांक होता है यानी दूरी जब नियतांक होता है
तो चाल जो होता है, स्पीड जो होता है समय की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। स्पीड जो होगा समय की क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो चाल आपका 7:6 का रेशियो है, तो जो समय का रेशियो हो जाएगा, ये स्पीड का रेशियो है आपका, तो जो टाइम का रेशियो होगा क्या हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा। इनके बीच का अंतर 1 का है, 1 बराबर आपका 20 मिनट दे रखा है, तो 1 बराबर 20 मिनट हो गया। आपसे पूछ रहा है सामान्य समय कितना लिया होगा, यानी पहले किस समय से, तो 6 दूना के 12 120 मिनट में पहले पहुंचता था, यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 120 मिनट अब पहुंच रहा है, फिर बाद में कितना पहुंचेगा, 140 पहुंचेगा, तो इस वाले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर से देखते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बोल रहा है अपनी गति का 3/4 चाल से चलता है, यानी कि पहले जो स्पीड होगा, पहले 4 रहा होगा तो अब कितना हो गया, 3 हो गया। पहले 4 रहा होगा तो अब कितना हो गया, 3 हो गया। स्पीड हमेशा जब डिस्टेंस नियतांक हो, यानी दूरी नियतांक हो, तो स्पीड टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 4:3 का रेशियो है, तो अब कितना हो जाएगा, 3:4 का, यानी एक रेशियो का मान कितना है, इस बार दिया है, इस बार भी 20 मिनट दे रखा है, यानी एक रेशियो का मान 20 है। बोल रहा है किस उसका सामान्य समय कितना था, तो 3 दूना के 6 यानी कि 60 मिनट यानी 1 घंटा, 60 मिनट यानी 1 घंटा। चलिए 60 मिनट ही दिया है, मिनट में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है, अपनी समान गति की तुलना में 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है। फिर से वही क्वेश्चन है, स्पीड का रेशियो दिया है 7/6, पहले 7 से चलता था, अब 6 से चलेगा, तो टाइम का रेशियो होगा 6 से कितना हो जाएगा, 7। एक रेशियो का अंतर दिया है इस बार कितना, 25 मिनट, एक रेशियो का मान 25 मिनट दिया है। अब से पूछ रहा है सामान्य समय कितना है, तो 25×6 का 150, यानी कि 150 मिनट का मतलब हो जाएगा 2 घंटा 30 मिनट। कितना हो जाएगा, 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, 1 घंटा 150 मिनट का मतलब 1 घंटा 30 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है, इस वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बनाते हैं हम लोग। बोला है 6/7 गति से, पहले 7 गति से चलता था, अब 6 की गति से चलेगा, तो स्पीड का जो रेशियो होगा, पहले 7 से चलता था, अब 6 की गति से चलेगा, तो जो टाइम का रेशियो होगा, और क्यों होगा आप जानते हैं, ठीक है, जो दूरी होगी नियतांक होगी, तो एक रेशियो का मान हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 12 मिनट, तो 12×6 का 72 मिनट लेगा। 72 मिनट का मतलब हो जाएगा 1 घंटा 12 मिनट, 72 मिनट का मतलब हो जाएगा 1 घंटा 12 मिनट, यानी इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इस सवाल का, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इसके बाद अगला वीडियो हम लोग देखेंगे। ठीक है, जब एक रेलगाड़ी अपनी चाल 20% बढ़ा देती है, ठीक है, अपनी चाल को 20% समान दूरी की चाल से बढ़ा देती है, तो बोल रहा है तो 20 मिनट कम समय लेती है। जो जब अपनी चाल, मान लीजिए पहले जो चाल रही होगी, अब उससे 20% बढ़ा देती है, तो 20 मिनट कम समय लेती है। तो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकालें तो 1/5 हो जाएगा। अगर पहले 5 की चाल से चलती थी, अब 1 बढ़ा के चाल चलेगी। पहले 5 की चाल से चलती थी, तो स्पीड पहले 5 की चाल चलती थी, अब 1 बढ़ा के चलेगी, यानी 5 से कितना चलेगी, 6 चलेगी। 5 से कितना चलेगी, 6। अब जो वही दूरी तय कर रही, जो पहले दूरी जिस चाल से तय करती होगी, उसी चाल से अब भी वही दूरी तय कर रही होगी, तो क्या करेंगे, टाइम का हो जाएगा क्या, स्पीड का टाइम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम 6 से कितना हो जाएगा, 5, यानी कितना बढ़ रहा है, हमारे हिसाब से एक रेशियो बढ़ता है, इसके हिसाब से 20 मिनट बढ़ रहा है, तो 20 मिनट। आपसे पूछ रहा है क्या, इस समान दूरी को तय करने के लिए कितना समय लगेगा, तो 6 दूना के 12 यानी 120 मिनट लगेगा। या तो आप कह सकते हैं कि 2 घंटा इस सवाल का राइट आंसर होगा, या तो 120 मिनट या तो 2 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी 120 मिनट इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।